जैसा कि आप सबको पता है, आज है डे 2 रीज़निंग का ही और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2। जैसे आपने पहले पार्ट में देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे हमने क्लियर किया हुआ था और इसमें हम देखने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को और ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ईज़िली क्लियर होगा। तो वीडियो में बने रहो लास्ट तक। जैसे थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा आपको और ये हमारा पार्ट 2, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट? देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे गिवन है 8478 और फिर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें एक पैटर्न को नोट करना है, वो पैटर्न कौन-सा है? वो है यहाँ पे देखोगे सबका डिफरेंस कितना हो रहा है? डिफरेंस आप देखोगे इनका, तो आप बताओगे सर इनका डिफरेंस तो हमारे पास 6 है। अब 84 और 76 का डिफरेंस ले लो, आप बोलोगे सर 6 है, राइट? बहुत ईज़ी और बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आप सबको समझ आएगा, राइट? सिमिलरली अगर आप देखोगे इसका डिफरेंस भी इसका भी 6 होगा, इन दोनों का भी देखोगे 6 होगा, राइट? अब यहाँ पे देखो 54 और 48 का भी डिफरेंस क्या होगा? 6 होगा। आपसे पूछा है कि बताओ जो नेक्स्ट 2 डिजिट आएँगे इसकी, 2 नंबर्स आएँगे, वो कौन-कौन से होंगे? और आपके पास ऑप्शंस ऐसे गिवन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो 6 माइनस करो सबसे पहले किस में से? 48 में से। जैसे ही 6 माइनस करोगे आपको मिलेगा 42। तो देखो इसमें कहीं 42 स्टार्टिंग में है, आप बोलोगे सर यस, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और जो गिवन है ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, राइट? ये भी कैंसिल हो गया। बी और सी में से ही कोई होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 42 में से अगर हम माइनस करेंगे 6 को तो क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका आंसर तुम्हें पता है 36 होगा, राइट? आप बिल्कुल करेक्ट हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें माइनस ही करना 6, जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें से 6 को माइनस कर देना है, बस इतनी सिंपल सी बात है। चलो समझ आया हो आई होप आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, राइट? अब यहाँ पे देखो 3 के बाद क्या है? 8 है यहाँ पे। 3 के बाद क्या है? 3 के बाद यहाँ पे 8 है, राइट? तो 3 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 5 का है, ठीक है। 5 डिफरेंस है ना इसका? बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, 8 से 13 तक जाने में भी सेम डिफरेंस होगा? 5 का ही है। 13 से 18 तक जाने में भी कितना का डिफरेंस होगा? 5 का ही है। मतलब एक चीज़ तो आपको समझ आ गया कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वेरी गुड। अब एक काम करना है, 33 के बाद हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं 2, ठीक है? तो हमें क्या करना है? 33 में अगर हम 5 को ऐड कर देते हैं तो आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा 38 और 38 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं फिर से, क्योंकि दूसरा टर्म निकालने के लिए, तो आप बोलोगे सर 43। तो 38 और 43 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। समझ पा रहे हो? क्योंकि आप ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे पेन का यूज़ मैक्सिमम नहीं करोगे, आपको माइंड में ही सोचना होगा, ठीक है? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक चीज इसमें ऑब्जर्व करना, राइट? देखना यहाँ पे सेम टर्म को 2 टाइम लिखा गया है, यहाँ भी 2 टाइम लिखा गया है, ये भी 2 टाइम, नेक्स्ट वाला भी जो आएगा ना ये भी 2 टाइम होगा। चलो देखते हैं कैसे। बस यहाँ पे देखो, एक को छोड़ दो, आप 20 और 17 का डिफरेंस ले लो। 20 और 17 का, आप बोलोगे सर यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। अब बस यही पैटर्न इस पूरे सीरीज में फॉलो कर रहा है, तो हमें तो 3 मिल गया ना डिफरेंस, ठीक है? तो आपको इतना पता है कि जो एक नंबर यहाँ पे है वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अब 11 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? माइनस करो 11 में से कितना? 3। जैसे ही माइनस करोगे आपको मिलेगा 8। तो यहाँ पे देखो 11 और 8 यहाँ पे ई नंबर में दे रखा है, राइट? तो ई नंबर ही हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा
करेक्ट होगा। एक बार यहाँ तक आप सभी देख लो, फिर मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, आई होप ये आपने कर लिया होगा। देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद से वो ट्राई करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट भी है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि रैंडम क्लिक कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, राइट। आपको एक एक क्वेश्चंस को इजी वे में, मतलब जितना कर सकते हो, जितना ब्रेक कर सकते हो, जितने कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ सकते हो वैसे करना, राइट। और आप तो टेंशन लो ही मत, क्योंकि मैं ऐसा मैथमेटिक्स करा दूंगा ना, भूलोगे नहीं कभी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 18, 21, 25, 18 और करो, यहाँ भी 18 है, ये वाला भी 18 है और ये भी 18 है। ठीक है, तो इस 18 को ना थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, 18 को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। अच्छा, अब देखो क्या होगा, एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करना, 18 के जस्ट बाद 21 है, राइट, फिर 25 है, तो 21 से 25 तक जाने में हमें 4 का डिफरेंस मिला। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 21 और यहाँ पे 25, आप बोलोगे सर डिफरेंस हमें पता चल गया और ये डिफरेंस है अपन का 4। अब एक पैटर्न फिर से नोटिस करना, यहाँ पे 25 से 29 जाने में 4 ऐड हुआ, फिर 29 से 33 जाने में कितना ऐड हुआ, आप बोलोगे सर फिर से 4 ऐड हुआ। अरे अपने 18 आ गया, पहले देखो एक के बाद 21, 2 था ये, राइट। अब 2 के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ भी 2 हैं, तब 18, अब फिर इसके बाद भी 2 आएगा, तो बस 4 को ऐड कर दो, 33 में ऐड करोगे 4 को, 37 होगा। 37 वाला ऑप्शन सी है और डी है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि 37 में अगर 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 41। तो हमारे पास हम इजीली बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बस हमें डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, डिफरेंस फाइंड करना है। और ये पैटर्न देखना, यहाँ पे 18 के जस्ट बाद 2 है, 2 नंबर्स हैं, और इसके बाद भी 2 नंबर्स हैं, तो इस 18 के बाद भी हमें क्या चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए, राइट। और वो हमारे 2 नंबर है 37 और 41, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। अब हम इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। 9 के बाद डायरेक्टली आता है 11। देखना जरा ध्यान से, 9 के जस्ट बाद क्या आता है, 11, और 11 के जस्ट बाद क्या आता है, 33, 33 के बाद फिर से 33 आता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 9 जो यहाँ पे है अपन का, ठीक है, यहाँ पे 11 है, 11 और 11 और 11 और 13 का डिफरेंस कितना हुआ, 2। कितना डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस है। 13 से अब यहाँ पे गया 15 में, तो 15 में गया तो भी कितने का डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है। 15 से गया 17 में, फिर 2 का डिफरेंस है। तो आपको ये तो पता चल रहा है ना, 17 के बाद क्या आएगा, 19। ऑप्शन चेक करो, 19 किस में है, एक ए में है और दूसरा ई में है, राइट। तो अब इसमें से हमें फाइनल करना है कि कौन होगा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक पैटर्न को देखना, यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद 33 आ रहा है, फिर यहाँ भी 2 नंबर्स के बाद 33 आ रहा है, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक 33 है, तो इसके बाद भी तुम्हें 2 नंबर्स चाहिए ना, तो 2 नंबर्स चाहिए हमें, कौन कौन, तो ध्यान से देखना। एक तो 17 ऑलरेडी है हमारे पास, एक तो 17 हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और हमें पता है 19 आएगा। अब बात ये है 1921 होगा, 1933 होगा, तो आप बोलोगे सर 1933 होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पे है। ये 19 तो हमने लिख दिया, अब इसका जस्ट बाद देख रहे हो 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद यहाँ पे 33 आ रहा है, तब 33 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज करो, ले लो स्क्रीन शॉट। आई होप आप सबने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा।
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अभी इस क्वेश्चन में ना एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न को ही हमें देखना है कि कौन सा पैटर्न है, कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, राइट। देखो 2 के बाद यहाँ पे आता है क्या, 8 आता है। 2 के बाद क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। अब मैं पूछूं, बताओ बच्चों 2 के बाद जो 8 आया तो डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर डिफरेंस तो यहाँ पे 6 का है, ठीक है। अब 14 के बाद 20 कितने में आता है, 6, फिर 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो क्लियरली आपको पता चल गया ये इंक्रीज हो रहा है, तो 6 ऐड करोगे इसमें तो क्या होगा, 44 होगा। तो ऑप्शंस चेक करो, सबसे पहले 44 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बिल्कुल इतनी प्रोसीजर नहीं करनी पड़ती है हमें। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना मेहनत तो करना ही नहीं है आपको। एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होगा अपन के पास कि एक एक चीज़ हम नोट करके बच्चों की तरह लिखें। हमें मैक्सिमम कैलकुलेशंस मन में करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा होमवर्क के लिए। आपको होमवर्क में करके बताना है, कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं सॉल्व भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और इसका आंसर बताते हैं। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 9 के बाद 12 आया और 12 के बाद 1 11 आया। अब यहाँ पे देखो 9 के जस्ट बाद क्या होता है, 12 होता है। तो हमें पता है डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ पे, 3 का, राइट। अब देखो 12 के बाद 1 आया, मतलब पहले तो 3 का डिफरेंस था, फिर 1 का डिफरेंस हुआ, फिर 3 का डिफरेंस हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 3, फिर 1। तो मतलब 3 आगे भी होगा, मतलब 18। यहाँ पे 15 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 18, राइट। तो पहले ऑप्शंस देखो, 18 ठीक है, एक तो बी में गिवन है, ई में गिवन है 18, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का। तो ध्यान देना 18 और 17 ही अपना करेक्ट आंसर होगा। 18 और 17 ही अपना करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखना। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 85। यहाँ भी थर्ड नंबर पे 85 आ रहा है, तो जो भी नेक्स्ट थर्ड नंबर होगा वहाँ भी 85 आएगा। तो पहले की ना ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब आप समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। कैसे? क्योंकि ऑप्शन से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे एवरी थर्ड नंबर पे 85 आ रहा है, ठीक है। 75 के बाद 65 होता है, 10 का डिफरेंस। फिर इसके बाद 10 और माइनस कर दो, फिर 10 और माइनस करो, 10 और माइनस करो तो 25 होगा और यहाँ पे 85 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें पेन की भी नीड नहीं है, समझ रहे हो आप, पेन चलाने की भी नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसको एक बार कैच कर लिया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 के बाद यहाँ पे 20 हो रहा है, ठीक है, तो 10 इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे 20 के बाद 30 हो रहा है, यहाँ भी 10 बढ़ा, ठीक है। अब 30 के बाद जो आएगा वो भी 10 इंक्रीज होगा ना, तो 30 के बाद क्या होगा, 40 होगा। कितना होगा, 30 के बाद 40 होगा। अब 40 के बाद क्या होगा वो पता करना है। चलो अब देखो 1 के बाद यहाँ पे 7 हुआ, मतलब 6 इंक्रीज हुआ। 7 से हम 13 जा रहे हैं तो हमें कितना होगा, फिर 6 इंक्रीज हुआ, फिर 13 में ऐड कर रहे हो 6 तो 19 हुआ। अब हमें पता करना है कि 19 प्लस 6 कितना होता है। आप बोलोगे सर 25 होता है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो, एक तो हमने 40 निकाल लिया, वेरी गुड, ठीक है। तो 25 कहीं है इसमें, पहले तो 40 लिख लिया हमने, ठीक है, 40 मिला हमें और दूसरा हमारा क्या है, 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप देखो घर पे आप पेन और नोटबुक लेके बैठना, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। देखो कभी भी एग्जामिनेशन में ना, एग्ज़ाम्स में कभी भी ये गलती मत करना कि एक एक स्टेप को प्रॉपरली करो। बहुत सारे कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जो आपको अपने मन में ही करना पड़ेगा, राइट। और वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस करने से होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रिपेयर रहो और बी स्ट्रांग।
राइट? आप क्रैक कर सकते हो पेपर, जिस भी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत और ज़िंदगी सफल।